Friends, Trigonometry for 10th class chapter 8.2 Introduction. Introduction part में हमने देखना है tricks to memorize trigonometry ratio. For the same, here it is your left palm. ये लेफ्ट पाम को आप में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 मेंशन किए हुए हैं हर एक फिंगर के लिए. नाउ हमारे पास साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो बहुत सारे बच्चे इसे लर्न कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के बाद. इट्स वेरी गुड, बट इट्स अ सही तरीका, या हम ये कहें एक ट्रिक्स, जिसे हम साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, वो ये पाम ट्रिक है. यूट्यूब में आपको पाम ट्रिक के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा. अब यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री की वैल्यू को कैसे निकाला जाए. तो सबसे फर्स्ट हम साइन 30 डिग्री के इंडेक्स फिंगर को हमने हाइड कर दिया. ना हाइड करने के बाद हमारे पास आप देखें लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स हमारे पास में है. तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में यानी कि साइन 30 डिग्री या इंडेक्स फिंगर के लेफ्ट साइड में हमारे पास केवल एक ही फिंगर है, दैट इज थंब, दैट इज 1. तो अगर 1 यहाँ पर है तो अगर इसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया जाता है कि अंडर रूट फिंगर्स ऑन लेफ्ट साइड अपॉन 2. ये यूनिक फार्मूला होगा आपके लिए किसी भी एंगल को निकालने के लिए, किसी भी बेसिक एंगल्स को निकालने के लिए. अब हम साइन 30 की बात कर रहे हैं तो साइन 30 इक्वल्स टू जो आएगा वो है अंडर रूट 1/2, बिकॉज फिंगर्स ऑन लेफ्ट साइड इज 1. सो साइन 30 डिग्री अंडर रूट 1/2 और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है. सो हम क्या कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ या 1/2 होगा. इन द सेम वाइल अगर हम 60 डिग्री की बात करें यानी कि साइन 60 डिग्री की बात करें, और मैं रिंग फिंगर्स जो हैं उसको हाइड कर चुका हूं. अब आप देखें कि साइन 60 डिग्री या इन रिंग फिंगर जो है उसके लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स आपके पास बची हुई है. तो 3, एक थंब है, एक इंडेक्स है और एक मिडल फिंगर है. अब अगर हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट 3/2, क्योंकि फिंगर्स ऑन द लेफ्ट साइड इज 3, सो अंडर रूट 3/2. यहाँ पर अंडर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2. इट्स वेरी इजी टू लर्न. इन द सेम वे अगर हम 45 डिग्री की बात करें, साइन 45 डिग्री की, तो हमने इसकी हाइड किया. अब साइन 45 डिग्री के लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 फिंगर्स हैं, तो इसका फार्मूला बनेगा अंडर रूट 2/2. इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2/2 देखने में विजिबिलिटी इसकी जो है, या जो हम मैथ के टेक्निक से इसे हम और भी इजी वे में बना लेते हैं. तो इसे हम यू कैन राइट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, बिकॉज 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, कि किसी भी अंडर रूट को उसी अंडर रूट से मल्टीप्लाई करने पे वो संख्या हमें प्राप्त होती है. अब यहाँ पर अंडर रूट 2 जो है वो एक कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 1/√2. सो यू कैन से कि साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2. इन द सेम वाइल अगर हम साइन 90 डिग्री की वैल्यू चाहते हैं तो आप देखिए सॉरी, आपके इन लिटिल फिंगर जो है उसके लेफ्ट साइड में 4 फिंगर्स हैं आपके पास में, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू बनेगी अंडर रूट 4/2, और अंडर रूट 4 का मतलब 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, दैट इज 1. सो साइन 90 डिग्री जो है हमारा 1 होगा. और साइन 0 डिग्री की अगर वैल्यू की बात करें तो साइन 0 डिग्री की लेफ्ट साइड में हम देखें थंब के लेफ्ट साइड में कोई भी जो है वो फिंगर नहीं है. सो वी कैन से अंडर रूट 0/2, और अंडर रूट 0 का मतलब 0 ही होता है, 0/2. सो 0/2 इक्वल टू 0. सो यू कैन से कि साइन 0 इक्वल टू 0. तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि सभी की जो वैल्यूज है बड़े अच्छी तरीके से मेमोराइज हो सकती है. और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होगी, और साइन 45 की वैल्यू जो है वो 1/√2 होगा, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3/2, एंड इन द फाइनल और लास्ट साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होगी. सो इस प्रकार से इसे बड़ी ईजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं. आप प्रैक्टिस करते रहें, ये बहुत ही आसान तरीका है लर्न करने का. अब इसके अलावा कॉस, टेन, कॉसेक, सीकेंड
और कॉट की वैल्यू को भी निकाला जा सकता है। अगर आपने साइन की वैल्यू को याद किया हुआ है तो बाकियों की वैल्यू को निकालना बहुत आसान होता है। उसके लिए हमने ये देखना है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑन बेसिक एंगल्स ओनली। तो ये हमारे बेसिक एंगल से, और साइन थीटा की वैल्यू हम, या साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर आपको अब cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 की वैल्यू निकालनी है तो वेरी सिंपल, जो साइन की वैल्यू आई है उसे रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख दिया जाए तो cos की वैल्यू निकल आती है। यू मीन टू से कि जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही cos 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही साइन 30 की cos 30 की वैल्यू होगी, और जो साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, और जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी, और उसी तरह से जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू होगी। तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, और रिवर्स ऑर्डर में जो साइन और cos की जो 45 डिग्री है वो सेम ही होगी। सो इट इज़ वेरी इजी। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि साइन की वैल्यू को हम पता कर लें तो कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक ही उसकी रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर tan की बात करें तो tan को निकालने का एक फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यानी कि tan 0 निकालना है, साइन tan 30 निकालना है, tan 45 निकालना है, या tan 90 निकालना है, तो आप साइन और cos दोनों की वैल्यू को लेकर डिवाइड कर दें एक दूसरे से तो tan की वैल्यू निकल जाती है। वेरी सिंपल, अगर साइन की 0 0 है और cos 0 1 है तो 0/1 करेंगे, दैट मीन्स 0 होगा, सो tan 0 भी 0 होगा। अब यहाँ पर साइन 30 और cos 30 की वैल्यू दी हुई है हाफ √3/2, तो tan 30 की वैल्यू जो है हाफ को हम √3/2 से डिवाइड कर दें तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और 1/√3 रह जाएगा। उसी तरह से tan 45 की वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यू सेम है साइन और कॉस की, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 1 आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे वाइल साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और कॉस की 60 की 1/2 है, और दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर √3 हुआ, क्योंकि 2 नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। अब लास्ट में यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि साइन 90 की वैल्यू 1 है और cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 करेंगे तो बहुत बच्चे 0 लिख देते हैं। बच्चे, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर 0 नहीं होता। सो इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। बेसिकली x/0 यानी कि कोई भी संख्या डिवाइड बाई 0 हो तो उसे हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं, ना कि 0 लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने का अर्थ है नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनाइट यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से tan की वैल्यू भी निकल गई। अब हमारे पास 3 कॉसेक, सीकेंड और कॉट की वैल्यू को निकालने की बात आती है। तो ये हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं कि कॉसेक जो है वो साइन का अपोजिट है, सीकेंड कॉस का अपोजिट है, और कॉट जो है वो tan का अपोजिट है। तो अगर ये साइन, कॉस और tan की वैल्यू आपको पास है तो कॉसेक, सीकेंड और कॉट की वैल्यू को जस्ट इसकी अपोजिट करें और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू मेमोराइज, और इसे आप लर्न करें और इसे प्रैक्टिस करें। 100% श्योर है कि आप इसकी वैल्यूज़ को बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं और याद हो जाएगी। और ये याद होने का अर्थ ये है कि चैप्टर 8.2 जो है आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। आपको विद इन अ सेकेंड्स आप हर एक सम को बना सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। पॉज करें, इसे नोट करें और बार बार इसे रिपीट करके प्रोसेस करें, इसकी देखें, लिखें और समझें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।